क्वथना अनुज थोड़ा बताओ भैया, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बताओगे? आयुष बताओ। हम्म। नो, मैं आपको समझा दूं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे सर, देखो अगर क्वथनांक आपसे पूछ ले तो, अगर कोई आपसे क्वथनांक पूछे तो क्या बताओगे सर? आप जानते हो ठोस। क्वथनांक क्या होता है काजल? क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक क्वथनांक बताओगे सर, वह निश्चित ताप होता है जिसमें कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो शुद्ध जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दोगे तो क्या होगा, वो उबलने लगेगा। और उसके बाद इसी का जस्ट अपोजिट देखें, हिमांक क्या होता है? हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव क्या होता है, ठोस में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। और देखो यहां पर हमें आप एक ग्राफ से समझाए थे आपको, ये मान लो क्या है, टेम्परेचर है, ये मान लो क्या है, वेपर प्रेशर है, मींस वाष्प दाब है। यहां पर हम लोग तापमान दिए थे T0, और इस पर जो विलयन था, कोई विलयन मान लो, इसका जो तापमान था, इसका जो वाष्प दाब था वो कितना था? PS था। और जैसे हम लोग तापमान बढ़ाए तो इससे दाब क्या बढ़ गया था उसका? P0 हो गया था। ये मतलब ये कुछ इस तरह से ग्राफ बना था। और हम लोग का ये दूसरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसा था। तो यहाँ पर ये ताप ताप जो ताप था, जो टेम्परेचर T0 था और यहाँ पर T हो गया था, तो ये वाला ताप ज्यादा था, ये वाला कम था, इसलिए इसमें का ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिए थे। और ये वाला वाष्प दाब क्या था? ज्यादा। और ये वाला वाष्प दाब क्या था? कम। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, बराबर ये हो जाएगा P0 माइनस किसके हो जाएगा? PS के। और सेम जस्ट उसी का इसमें भी होगा। तो ये बराबर इसको लिख सकते हो, इस पर जो वाष्प दाब होगा P0 होगा माइनस PS होगा। ठीक, ये तो था, मतलब ये दोनों में था। थोड़ा सा उल्टा होता है, क्वथनांक का उन्नयन मतलब होगा विलयन का तापमान, या कह दो विलयन का क्वथनांक, और विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसमें आप बोलोगे विलायक का क्वथनांक, सॉरी हिमांक बोलोगे, विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक के अंतर को हम लोग बोलते हैं हिमांक का अनुमान। इसको हम लोग TF से, ना डेल TF से प्रेजेंट करते हैं, इसको डेल TB से प्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा, हाँ, ये क्वथनांक का उन्नयन मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं, इसको F से प्रेजेंट करते हैं और उसको किससे? B से। अब थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध देखते हैं। क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध अगर देखोगे तो ये क्या होता है, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, ये डेल TB बराबर, अब यहां इसको समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक आ जाएगा, क्या होगा ये? KB इंटू मोललता। पीछे मैंने आपको हम आपको बता चुके हैं, मोललता का सूत्र बताओ क्या होता है? ये होता है विलेय का भार, मतलब स्मॉल w, अपान में क्या होता है? विलेय का अणुभार, बटे क्या होता है? विलायक का भार, ग्राम सब ग्राम में होगा, और गुणे क्या होता है? 1000। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो W, ये यम नीचे आ जाएगा, इंटू क्या होगा? 1000, अपान में क्या होगा? स्मॉल m, और क्या होगा? कैपिटल W। ये मतलब आप मोललता को लिख सकते हो, ये W इंटू 1000 अपान में m, ये हो जाएगा। इसी मोललता को हम यहां लिख दे रहे हैं स्मॉल w इंटू 1000, और अपान में कितना होगा? स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W। अब यहां से आप क्या करोगे,
जहां बताओ ये केबी बताओगे क्या है, केबी, केबी बताओगे सर 1000 ग्राम विलायक में, विलायक में, या आप बोल दो सर कि ये केबी जो है, केबी ये क्या है, मोलर विलायक का, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक है, स्थिरांक है। अब ये समझो केबी कहते किसे हैं, केबी, यदि हम लोग 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में 1 मोल घोल रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं केबी, या बोल दो विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। यदि किसी ऐसा कोई सोल्यूशन होगा, ऐसा कोई विलयन होगा जिसका भार क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, तो उसमें अगर हम लोग 1 मोल घोलते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं केबी या विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहां से हम लोग क्या करते हैं, अणुभार की गणना करते हैं ना, यहां से हम लोग क्या करते हैं, अणुभार की गणना कर लेते हैं। तो यहां से अणुभार क्या है, यम है, इसका इसके साथ गुणा कराओ तो यम निकालोगे तो होगा, तो ये 1000 गुणे के बी, और गुणे क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू, और ये हो जाएगा कितना, डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहीं से हम लोग ये फॉर्मूला आया था, यहां से। ये केबी क्या है, केबी बोलते हैं विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसे कहते हैं, यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घोला जाता है तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 मोलर उन्नयन स्थिरांक। यदि मान लेते हैं अगर विलायक का भार 100 ग्राम होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम अणुक, ग्राम अणुक या आणविक बोलते हैं, आणविक मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक, इसे हम लोग कैपिटल के से प्रेजेंट करते हैं। तो ये 1000 ग्राम है, यदि विलायक का भार कितना होगा, 100 ग्राम होगा, तो इसका थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, अणुभार का यहाँ पे होगा कितना, 100 इंटू, और इसके लिए मोलर स्थिरांक कैपिटल के लिखते हैं, और स्मॉल डब्ल्यू अपान में क्या होगा, डेल टी बी इंटू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है सेम जैसे इसमें लिखे वैसे उसमें भी लिख देना है। इसमें जो ये होता है हिमांक का अवनमन, वो क्या होता है, किसके, मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। और डेल टी एफ ये बराबर हो जाएगा के एफ के, ये क्या हो जाएगा, मोललता, मोललता का फॉर्मूला यहीं से लिख दोगे, कहां गया, मिटा दिए, ये मोललता का फॉर्मूला यहां से लिख दोगे, स्मॉल एम इंटू क्या होगा 1000 अपान में क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू, और हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू नीचे हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। ये तो यहां से, सॉरी ओहो गलती हो गई ना, स्मॉल डब्ल्यू ये हो जाएगा स्मॉल एम। अब यहां से स्मॉल एम का मान निकालोगे तो आएगा सर वही 1000 के एफ, और उसके बाद आएगा कितना स्मॉल डब्ल्यू, और कितना आएगा, ये हो जाएगा कैपिटल, ये होता है। अब आप के बी के एफ बताओगे सर कि ये विलायक का क्या है, विलायक का मोलर, मोलर अवनमन स्थिरांक, यहां पर उन्नयन था, यहां पर अवनमन। अगर कोई परिभाषा पूछ ले सर ये केएफ क्या होता है तो आप बताओगे सर 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल घुला होगा, 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल घुला होगा तो हिमांक के अवनमन को हम लोग बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। समझे, 1000 ग्राम विलायक में यदि 1 मोल घुला होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। अगर यही चीज आ जाए सर, वही जो विलायक का भार है 100 ग्राम होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम अणुक, ग्राम अणुक या आणविक मोलर अवनमन स्थिरांक। और इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल के से। अब इसकी परिभाषा क्या बताओगे सर, यदि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल घुला होगा तो हिमांक का जो अवनमन होगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम अणुक मोलर अवनमन स्थिरांक। अब ये यम बराबर इसका फॉर्मूला लिखोगे तो यम बराबर हो जाएगा 100 और गुणे, अब इसका स्थिरांक कैपिटल के लिखोगे, चूंकि ना अलग होना चाहिए थोड़ा सा, और इस
स्मॉल डब्ल्यू अपान में कितना होगा डेल टी एफ इंटू क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू। यहां से हम लोग बस यही दो फॉर्मूले हैं जिनसे हम लोग अणुभार की गणना कर सकते हैं। ये कैपिटल के याद रखिएगा ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक सॉरी अवनमन स्थिरांक है, और ये क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक है। दोनों ये दोनों विलायक के लिए है, ये सब दोनों विलायक के लिए है। ये क्या है विलेय का भार है, ठीक है, ये क्या है विलायक का भार है, ठीक है, ये क्या है हिमांक का अवनमन है। अवनमन का मतलब हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उन्नयन का मतलब होता है सॉरी क्वथनांक का मतलब तो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये याद रखिएगा। और ये सारी चीजें यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह देख लिए थे, हम लोग आज इस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहां मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, यम बराबर लिखोगे 1000 गुणे के एफ इंटू क्या लिखोगे स्मॉल डब्ल्यू अपान में डेल टी एफ इंटू क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू। ये और दूसरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो 100 गुणे के और गुणे क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू अपान में क्या होगा डेल टी एफ इंटू क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू। बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अणुभार निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं डेल टी एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक, सबका मान निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं 0.48 ग्राम 48 ग्राम 0.48 ग्राम ग्राम कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। दिया है बेंजीन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक स्थिरांक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अब सब निकालोगे फॉर्मूला क्या भैया, यहाँ पर 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, मतलब ये विलेय होगा ना। तो विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, और ये देखो 10.6 ग्राम, इसका मतलब ये क्या है कैपिटल डब्ल्यू है ना 10.6 ग्राम। और उसके बाद घोलने पर हिमांक में कमी, देखो हिमांक में कमी अगर मैं आपसे पूछूं ये T0 माइनस TS ये कमी ही है, ठीक है भैया, ये कमी ही प्रकार का दिया गया है। और इसको बराबर आप लिख सकते हो डेल टी एफ बराबर कितना दिया है 1.8 डिग्री सेल्सियस। यौगिक का अणुभार निकालो, यम का मान निकालना है, और बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक दिया है, मतलब के एफ का मान दिया है, कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है यम का मान, यम का मान निकाल देना। उसमें से क्या हमें नहीं मिला है, सब कुछ मिला है, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया, के एफ मिल गया 1000 वो सब, ठीक है, सब कुछ मिल गया। अब लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान में क्या होगा डेल टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये होगा कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के एफ 5 स्मॉल डब्ल्यू 0.48 अपान में डेल टी एफ मान कितना है, और उसके बाद 10.6 इतना होगा। चलो काट पीट देते हैं ना, आपकी बात मान लेते हैं, काट पीट दिया जाए तो यम इक्वल टू दशमलव को हटाते हैं, दशमलव को हटा देते हैं तो कुछ हमारा काम हो जाएगा आसान। देखो यहाँ पर एक अंक दशमलव, यहाँ पर 2 अंक दशमलव है, यहाँ पर अच्छा इसको गुणा करा लें, गुणा कराएंगे तो गुणा करा के काटें या वैसे काटा जाए, चलो गुणा करा दें, इसका गुणा कराओ, ये होगा 1000 गुणे 5 गुणे 0.48, 18 छक कितना होगा 18 छक्का 108, हासिल 10 बचेगा, 18 शून्य शून्य होगा, शून्य में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा, शून्य में 10 जोड़ोगे 10 होगा, तो ये इस शून्य लिखोगे, और 18 के 18 19 हो जाएगा, 2 अंक पे अब दशमलव हो जाएगा, 19 दशमलव क्या होगा 08। अब आपको मिला होगा 2 अंक दशमलव यहाँ, 2 अंक दशमलव यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे 5 और गुणे
1948 और अपान में कितना आएगा 1908। ठीक, यम 5 से गुणा कराओ, 5 से गुणा कराएंगे तो 5 8 40 की शून्य हासिल कितना होगा 4 और 5 चौका 20 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक, इतना हो जाएगा। 3 जीरो और बढ़ा दो यहाँ पर, इसको भाग दे दो कितना होगा 19, इसको भाग दो कितना आएगा 24। ये 2,40,000 है बटे 1908 से भाग देना है, कितना आएगा 125.8। देखो कितना आ रहा है 125 दशमलव कितना आएगा। आगे अगला क्वेश्चन लिखो। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 2.25 ग्लूकोज ब्रैकेट में अणुभार 180 ब्रैकेट में अणुभार 180 ग्लूकोज, आओ तुम लोग दिन ग्लूकोज बना के पिलाते हैं। 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार 180 ब्रैकेट क्लोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस का हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। 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 जो जो दिया है उसको लिख लो पहले और इसी फॉर्मूले पर रख देना है एकदम बिंदास। चलो बताओ पहले, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 2.25। कैपिटल डब्ल्यू का मान सब ग्राम में है ना, कमी कितना हो रहा है और केएफ का मान निकालना है। एम का मान कितना है, सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 1000, यहाँ पर कितना होगा 180 गुणे केएफ का मान निकालना है और स्मॉल डब्ल्यू का मान 2.25 अपान में स्मॉल टीएफ का मान कितना है 9.93 और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 25। ये हो गया। तो हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा अब हम लोग सीधा सीधा निकालते हैं, गुणा कराते हैं। इसका गुणा कराने का मतलब है हम लोग निकाल देते हैं केएफ का मान। तो केएफ बराबर अगर निकालोगे ना तो ये होगा 180 इंटू 0.93 इंटू होगा 25 अपान में आएगा 1000 और इंटू होगा 2.25। तो केएफ इक्वल टू 1 जीरो से 1 जीरो काट दो आएगा 18 गुणे 2 अंक दशमलव है 93 25, ये आएगा 100 गुणे 225। 25 चौका 100 होता है ना कि नहीं होता है, होता है सर। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 9 ये कितना होगा 225। कौन दिक्कत, काटो इसको 9 दूना 18। तो आएगा के एफ इक्वल टू गुणा कराओ 2 और 3 6 होगा और दोनों कितना होगा अपान में कितना होगा 100। तो के एफ इक्वल टू कितना आएगा 2 दशमलव लगा दो 1.86 डिग्री प्रति मोलल, ठीक है, या 1.86 डिग्री और ये मोलल को ऊपर लेके चलोगे ये हो जाएगा मोलल इनवर्स। इतना आएगा भैया, ठीक है, लिखो जल्दी से।
आपकी बताओ बिलिये का भार कितना दिया है? 0, हाँ इतना ग्राम। कितने में घोला गया है? 25 का। एल टी एफ इक्वल टू कितना दिया है? 0.3 डिग्री सेल्सियस। और के का मान दिया है डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद बस, तो हमें क्या निकालना है? यम का मान निकालना है। चलो अब लगाते हैं यम का मान। वी नो दैट अगर 100 ग्राम के लिए बात करेगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 100 गुणे कैपिटल के स्मॉल डब्ल्यू अपान में डेल टी एफ कैपिटल डब्ल्यू, ये होगा स्मॉल एम। 100 गुणे के का मान रखोगे 18 स्मॉल डब्ल्यू का मान और डेल टी एफ का मान 25। अब लो एक ठो कट रहा है सर, काटिए आराम से पहले। 25 एक 25, 25 चौका 100, सोचना मना है। 4 गुणे 18.5 0.4 सॉरी 0.304 और ये बचेगा इतना। ये 2 अंक दशमलव है। और उसके बाद तो इसका आप लोग गुणा करके बताओगे मुझे, ठीक है? इसका विवेक गुणा कराओ तीनों का, जल्दी से तीनों का गुणा कराओ और 0 पॉइंट इतने से भाग कराओ, या मैं सॉल्व 2 से काट दिया जाए एक बार। चलो काटते हैं। ये पूरा आएगा कितना? 10 दशमलव।